ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पेपर लीक के बाद आज विपक्ष ने चंदा चोरी के मुद्दे पर जंप करने की कोशिश की। इसके लिए संसद परिसर में एक दिलचस्प मंचन हुआ। पप्पू यादव लीड रोल में थे, राहुल गांधी और कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद सहयोगी कलाकार बने, जबकि कोरस के लिए तमाम विपक्षी सांसद मौजूद रहे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव चंदा चोरी पर कटाक्ष करते आज भगवा पहनकर संसद में आए। पप्पू यादव ने संसद परिसर में एक ड्रामे का मंचन किया, जिसमें राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद भी शामिल हुए। पप्पू यादव का भगवा में चंदा चोर का किरदार विवादों में आ गया। कई साधु संतों ने इसका विरोध किया है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि पप्पू यादव और उनकी टीम के इस ड्रामे को डिकोड करना भी जरूरी है और यह समझना भी जरूरी है कि पप्पू यादव के सहयोगी किरदार कैसे सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। सांसद पप्पू यादव के लिए ये सारी चीजें जो उन्होंने की है, साधु संतों में जो रोष है, उस पर भी चर्चा जरूरी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या भगवा में पप्पू यादव का ड्रामा सनातन का अपमान है? पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद एक रणनीति के तहत थे क्या? विपक्षी दल पप्पू यादव के जरिए जो मैसेज देना चाहते थे, उसमें वे कामयाब रहे क्या? या जिस तरह से साधु संतों का विरोध शुरू हो गया है, उससे यह दाव उल्टा पड़ जाएगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल। साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट। सारे विपक्ष एक हैं कि राम राम जपियो और पराय सब माल हड़पियो नहीं चलने देंगे। वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। मजाक, बहुत बड़ा मजाक किया, भगवा का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, भगवा का यह अपमान नहीं होना चाहिए। जिस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, शर्मनाक है। किसी भी तरह से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। क्रिश्चियन का अपमान कर सकते, मुल्ला मौलवी का अपमान कर सकते, तो फिर भगवा धारण करके सनातन का अपमान क्यों? संसद परिसर का दुरुपयोग पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता और इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आज सांसद भवन में जिस तरह से ये लोग नौटंकी मचा के रखे हैं, ये साधारण बात नहीं है, ये अति निंदनीय विषय है। भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट के नेता, डॉक्टर सूरज मंडल हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जय भगवान गोयल हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं यूएचएफ के, आचार्य राज मिश्रा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, धर्माचार्य हैं, अनंत विजय सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा विवेक सर आप ही से। क्या चंदा चोरी के मुद्दे पर भगवा भेष के साथ ऐसा मंचन जरूरी था? क्या फर्क पड़ जाता है? इसके पहले भी थिएटिंग सोसाइटी सभी पार्टियों की अपनी अपनी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एप्टा हुआ करता था, अभी भी है, इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन। हम अपनी बात, हम अपना रोष, चाहे वो कैपिटलिस्ट कंडीशंस हो या ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हो, हिंदू सुप्रीमेसी, आज से थोड़ी ना करते आए हैं। बलराज साहनी तब से करते थे, ए के अंगल तब से करते थे। पूरा बॉलीवुड के अंदर इप्टा के इतने सारे रिनाउंड लोग मेंबर्स थे। उसके बाद लेखक संघ अपनी जगह होता है, कैफी आजमी उसके पार्ट थे, शबाना आजमी, जावेद अख्तर के फादर जानसा अख्तर, कितनी लंबी लिस्ट आपको बता दी। ऐसे ही बीजेपी का अपना है, इनके पास भी अपने लेखक हैं, अपने थिएटिंग सोसाइटीज हैं, इनके एबीवीपी वाले भी। तो वो संसद परिसर नहीं सर ये चूंकि संसद परिसर के अंदर की बात है, संसद परिसर आपको थिएटर लगता है क्या?
या बॉलीवुड का फिल्म देखिए, या ओटीटी प्लेटफॉर्म लगता है? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो जो स्थिति हो चुकी है, जिस तरीके से एक बार बिदुरी साहब ने खड़े होकर के एक माइनॉरिटी के मेंबर पार्लियामेंट की इज्जत उतारी, जिस तरीके के इश्यूज नेहरू के कैरेक्टर के ऊपर निशिकांत दुबे जी उठाते हैं, क्या क्या बोलूं मैं संसद के बारे में, क्या बना दिया है संसद को, ये क्या, ये तो एक इनोसेंट सा एक स्किट थी। उसके अलावा जो सो कॉल्ड सीरियस डिस्कशन है उसका स्तर देखा है आपने? व्हाट द रूलिंग पार्टी हैज डन एंड हाउ दे अक्यूज अस, किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, एंटी नेशनल, चाइनीज एजेंट, क्या क्या नहीं, क्या संसद आप कर रहे हैं सर? डॉक्टर अजालोक जो ये कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, ये अपनी बात रख रहे हैं, इनका तरीका ऐसा है, ये मंचन इनका है, इनकी आजादी है। बेहूदगी को आजादी का शब्द देना बड़ा आसान काम, ये विशुद्ध बेहूदगी और ये नफरत है और ये मैसेज देने की कोशिश है उन सनातन विरोधियों को कि देखो, सनातन का और भगवा का अपमान हम संसद के परिसर में कर सकते हैं, इस देश में हमें कोई रोक नहीं सकता है। जैसे अभी इन्होंने लगातार एग्जाम्पल दिए, बलराज साहनी से लेकर शबाना आजमी के पिता से लेकर हर जगह के एग्जाम्पल दिए, नेहरू जी को भी जोड़ देते ना, जिनको मंदिर जाने में नफरत सी होती थी, उनका दम घुटता था। ये तो चला आ रहा है इस देश में, संसद की परिसर नहीं हुआ, लगता है इनका दलान हो गया कि जब मन करेगा जो सा स्किड प्ले कर देंगे। मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई है? इस देश के साधु संतों का, एक मिनट, ये सोची समझी रणनीति थी, ये पप्पू यादव साधु का भेष बना के, गेटअप करके, भगवाई नहीं, चेहरे पे पूरा राख वाख मल के साधु बन के आए थे। ये इस देश के साधु संतों, ये देश के साधु संतों को चोर समझते हैं। किस स्किड में दिखाएगा? अगर हिम्मत यही है, यही हिम्मत है तो संभल के मस्जिद में करोड़ों की चोरी हुई है। आप करोड़ों की चुप रहिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, बीच में मत बोलिए, चोरी करवा के लोग बैठे हुए हैं। प्लीज एक एक करके लग रही है, क्यों लग रही है? बीच में मत बोलिए। यही अगर हिम्मत है, सही भारतीय हैं, अगर औकात है, संभल की मस्जिद से करोड़ों की चोरी हुई, जरा मौलवी के कपड़ा पहन के ये स्किड करिए। तो केरल के चर्च में से 300 करोड़ की चोरी हुई, औकात है तो जरा पादरी के कपड़े पहन के जरा चोरी कीजिए, तो उसके बाद बोलिए कि मेरे खून में है ये चोरी करना। जैसे उस साधु संत को पप्पू यादव ने कहा कि मेरे खून में है चोरी करना। इस देश के संतों के खून में चोरी करना है? इस देश के साधु संतों ने यही काम किया है। जो अयोध्या मंदिर के चढ़ावा में जितने लोग जेल में बंद हैं, वो सब क्या साधु थे? कोई भी उसमें साधु था? किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया था? ये आपकी नफरत बोल रही है। जो हिंदू और सनातन के प्रति नफरत है, गेरुआ के प्रति नफरत है, भगवा के प्रति नफरत है, इसी भगवा को भगवा आतंकवाद कहा था ना? नहीं, अब आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसी भगवा को भगवा आतंकवाद कहा था। नहीं, भगवा का मजाक उड़ाते हैं संसद में बैठ कर। ये राहुल गांधी जो ना हिंदू है, भारतीयता भी प्रश्न चिन्ह में है, वो जाके भिक्षा देते हैं। और वो समाजवादी पार्टी की एमपी जाके भिक्षा देती है, पप्पू यादव चोरी करके कहता है मेरे खून में चोरी करना। इस देश के साधु संतों के खून में चोरी करना? नहीं, अब आप जवाब। और सबसे बड़ी बात कि संसद की भूमि को, संसद के परिसर में इसका उपयोग किया गया, इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। स्पीकर ने संज्ञान लिया है। क्या हो गया जल्दी से हमारे आका का देश में क्या हो गया? जो मनाएगा। डॉक्टर सूरज मंडल को बुलाना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सूरज मंडल। डॉक्टर सूरज मंडल जरा बताइएगा कि संसद परिसर के अंदर ये जो कुछ भी पप्पू यादव ने किया, कि जिसमें, सर मैं आपके पास आ रहा हूं, विवेक सर मैं आपके पास भी आऊंगा। करने दीजिए ना 30 सेकंड। आप पहले उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, एटलीस्ट सर अभी और भी मेहमान है, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। मैं एक सवाल सूरज मंडल से लेकर उसके बाद आपके पास आता हूं। जब एक डिस्कशन है तो उसको ओवर तो होने दो ना, कम से कम आप एक कॉन्वर्सेशन। चलिए ठीक है, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड, कोई डिस्कशन नहीं है। 10 सेकंड लाइएगा स्क्रीन पर, विवेक जी को लाइएगा स्क्रीन पर प्लीज, लाइएगा बड़ी क्लियरली। अरे आलोक जी ध्यान से सुन लीजिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, आपने बोला अन्य जगहों पर भी हुई है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आपका है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी आपकी है, संघ परिवार उसके लोग जो चैंपियंस ऑफ हिंदुत्व थे, दे आर द अक्यूज्ड। एक्शन आप ले नहीं रहे हैं, इश्यूज को आप डाइवर्ट करते हैं, और आपने ऊपर से लीपापोती करी है। इसलिए जो हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया, दैट इज करेक्ट। अच्छा, ओके, आपने कहा जो प्रोटेस्ट किया दैट इज करेक्ट। आपने साधु के भेष में वहां पर जो कुछ भी किया, आपके मुताबिक दैट इज करेक्ट।
अब मुझे बताइएगा जरा यहाँ करेक्शन कर दीजिएगा विवेक सर, मुझे बताइएगा जी सर। शिया वक्फ बोर्ड आगरा का मामला ज्यादा पुराना नहीं है, 2026 का मामला। नवासी से लेकर 2023 तक मुतवल्ली रहे मौलाना आगा रूही ने करोड़ों की वक्फ संपत्ति में घोटाला किया। मजार के अकाउंट से अपना पेटीएम लिंक कर लाखों रुपए की खरीदारी करने का इन पर आरोप लगा। ऐसी गंभीरता, तत्परता और किसी मौलाना के लिबास में ऐसा मंचन हुआ आपका? अगर हुआ होगा तो मुझे वो क्लिप भेज दीजिएगा और वो घटना भी दिखा दीजिएगा कि कहां कहां मंचन किया, संसद परिसर पर किया या सड़क पर किया। सर भोपाल वक्फ घोटाला, मनमाने ढंग से किराया देने पर 2.5 करोड़ का नुकसान, 3 FIR। ऐसी तत्परता, ऐसी गंभीरता, ऐसा मंचन आपने किया। 2024 में तिरुपति में लड्डू में घी में मिलावट, ऐसी तत्परता, ऐसी गंभीरता, ऐसा मंचन आपने किया कि नहीं किया? नहीं किया। सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ साधु का भेष, सनातन बड़ा आसान है साहब, बड़ा आसान है सनातन को टारगेट करना। यही किसी दूसरे रिलीजन से होता तो आप क्या कहते हैं साहब, हमारे नहीं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हट हो जाएंगे। यहां आपको नहीं लगता कि सनातनियों का सेंटिमेंट हट हुआ है? आप में है हिम्मत, आप में हिम्मत है कि आप किसी मौलाना टोपी और ऐसे गेटअप में जाकर के मंचन करके दिखाएं? सर तन से जुदा के फतवे आ जाएंगे आपके खिलाफ, इसलिए आप वो हिम्मत नहीं करते। कोई मुसलमान, कोई मौलवी इकोनॉमिक ऑफेंसेस कर भी रहा है तो इस्लामिक राष्ट्र नहीं मांग रहा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रहा है। अभी आप इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र को अलग कर दीजिए। यहां पर जो भेष था, आप मुद्दे उठाते सर, मुद्दे उठाने की आजादी है, आप मुद्दे उठाते, लेकिन भगवा भेष में ये क्या जनरलाइज करना चाहते हैं कि सारे साधु संत जो है वो चोर हैं? आप क्या जनरलाइज करना चाहते हैं? सुनिए हम ये क्या जनरलाइज करना चाहते हैं? आपने अगर हिम्मत है ना सर, तो आप किसी दूसरे रिलीजन में जब आरोप लगता है कि वहां भी ये गंभीरता और हिम्मत दिखाइए सर। ना आप गलत कर रहे हैं, आपका कंपैरिजन ही गलत है सर, आपका कंपैरिजन ही गलत है। क्यों ना किया जाए सर, यहाँ पे क्यों ना किया जाए? इसलिए गलत है, क्या घपले घोटाले सिर्फ एक जगह होते हैं? सुने हाँ बिल्कुल, वो इकोनॉमिक ऑफेंस है। अरे सर इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं, आप भगवा भेष करके जनरलाइज करके आप क्या कहना चाहते हैं? जनरलाइज नहीं कर रहे सर, राम मंदिर में चोरी हुई है, आप राम मंदिर में चोरी हुई है, जिन्होंने चोरी की है वो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ SI जांच कर रही है, मगर संसद में जो कर रही है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारी पार्लियामेंट में संत का बाणा पहन करके वो एक ठग जो चोर MP है वो बैठा है और पूरे देश के सनातनियों का अपमान कर रहा है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। ये खुल्ला सनातन का, संतों का अपमान है। देश का साधु संत समाज कभी इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपने संसद को भी फिल्म नगरी बना दिया। ये क्या ड्रामा है, मजाक है? ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदू राष्ट्र नहीं मांगेंगे तो क्या मुस्लिम राष्ट्र मांगेंगे? और कहां जाके मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा और आप जैसे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, कोई एक नजर नहीं आएगा। क्या ये राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि यूपी में चुनाव होना है? डॉक्टर सूरज मंडल, क्या ये राजनीतिक मजबूरी है? इसलिए भगवा भेष में ऐसा मंचन करना पड़ा कि 2027 में आपको बड़ा एजेंडा बनाना है? सबसे पहले तो मुझे गंभीर आपत्ति है कि यहाँ बैठे लोग चोर को भगवा से और भगवा को सनातन के साथ आप एक तरह से आप उसको इक्वेट कर रहे हैं। ये भारी हमारे तरफ से आपत्ति है। जितने चोर हैं आपका मतलब है कि सनातनी है, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। क्या आपने प्रश्न पूछा एक बार भी कि जो चोर हुए हैं उन्होंने क्या किया? और किस साधु ने चोरी की है? एक सेकंड भगवान जी, एक सेकंड भगवान गोयल जी आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, उसमें ये सनातनी बन जाते हैं। सनातनी ऐसा है क्या? अयोध्या मामले में किस साधु ने चोरी की है? अरे राहुल गांधी का पूरा परिवार चोर का है बेल पे, और चोरी में आप शामिल है, पेपर लीक में आप शामिल है, वहां भी आप चोर की इतनी हिम्मत, आप चोर की इतनी हिम्मत क्यों बताएगा हमें? कानून का रास्ता होना है, वहाँ आप चोर की इतनी हिम्मत क्यों बताएगा हमें? और बात के पीछे छिपेंगे। साधु संतों का वेश धारण करके जानबूझ के भगवा सनातन का अपमान किया। अयोध्या में किस साधु ने चोरी की है? जो है सनातनी नहीं है। किस साधु संत ने अयोध्या में चोरी की? और
आपने जितने चोर जेल में हैं, जो जिस चोरों की बात हो रही है, ये राहुल गांधी दिखाएगा। आप कह रहे हैं नागा साधुओं पे गोली चलाने वाला का परिवार दिखाएगा कि साधु संतों का कैसे स्वागत किया जाता है। साधु को चोर बता के, संपत्ति को आपने चंपत कर दिया। जितने साधु को चोर बता के भगवान राम के मंदिर से नागा साधुओं पे गोली चलाने वाले पे ध्यान देंगे। का रिपोर्ट आप बीच में बोल रहे हैं। संसद की भूमि का उपयोग किया ऐसे गंदे काम के लिए, इनको शर्म नहीं आती, उसके बाद बैठ के यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया के साधु संत ही जवाब देंगे, पूर्णिया का सनातन जवाब देगा। ठीक है, चोर पूरा गांधी परिवार है, पूरा गांधी परिवार चोर है, बेल पे शामिल हो। और नवीन दुबे जी को भी लाना चाहूंगा जल्दी से। नवीन दुबे को लाइएगा। नवीन दुबे जी बड़ा सीधा स्पष्ट सवाल है। मुद्दा राम मंदिर में दान चोरी का, ठीक है जी, इससे उठाने के तरीके और हो सकते थे, लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया, ये जानबूझकर अपनाया गया और या 2027 में यूपी चुनाव को देखते हुए नहीं, निश्चित तौर पर प्रत्युष जी 2-3 चीजें हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि सनातन की ठेकेदारी का टेंडर भारतीय जनता पार्टी को कब मिला, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। दूसरी चीज, जी न्यूज की प्रतिष्ठित मंच के ऊपर मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि सनातन एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है शाश्वत, आजीवन, जिसका न आदि है न अंत है, जो निरंतर चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है, नंबर 1। दूसरी चीज होती है हिंदू धर्म। अब प्रश्न इस बात का है कि अगर पप्पू यादव के भगवा धारण करने से हमारे अजय भाई की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो हनुमान जी को पतंग उड़ाने पर किसकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई आपकी? हनुमान जी को वहाँ लखनऊ के अंदर सड़क के ऊपर नृत्य करा रहे थे, तब क्यों नहीं भावनाएं आहत हो रही थी आप लोगों की? भाई साहब, आपके पास अगर टेंडर है तो फिर आहत सारी चीज़ें होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ आती है, धर्म हिंदू है, सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक प्रक्रिया है, तो उसमें थोड़ा सा विभेद करने की आवश्यकता। और संसद के अंदर किसी तरीके का कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो व्यक्ति जो चाहे वो पहन के आ सकता है। साउथ के जो हमारे सांसद होते हैं वो अपना सफ़ेद मुंड पहन के आते हैं, ऊपर शर्ट पहनते हैं। हमारे यहाँ के बहुत से सांसद ऐसे हैं जो कोट पैंट टाई पहन के जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनका जो गणवेश जिन्हें सूट करता है वो पहन के जाते हैं। तो अगर वो भगवा पहन के चले गए तो कौन सा कॉपीराइट है क्या आपके पास में, या भारतीय जनता पार्टी के पास में, या विश्व हिंदू परिषद के पास में, कि भाई आप इसको आप ही पहन सकते हैं, आप ही के लोग धारण कर सकते हैं, दूसरा नहीं धारण कर सकता है? तीसरी एक और चीज़ आती है, मैं 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, कुछ मॉडिफिकेशन मैंने किया है उसमें। सिर्फ चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। और अजय भाई, हम तो वोटों का चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। अजय आलोक जी, देखिए, सबसे पहली बात, राजनीतिक विश्लेषक बनके किसी को डिफेंड करना आसान बात है। यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन से गणवेश में कौन आ रहा है, उस पर किसी को मनाही नहीं है। हम तो स्वागत करेंगे सारे गणवेश में से लोग साधु बन जाएं, लेकिन यहाँ साधु बन के जो साधु को चोर साबित करने की जो प्रक्रिया की गई है, सवाल उस बात पे है। इसलिए कृपया अपने विश्लेषण में इस बात का ध्यान रखें कि संसद की परिसर का इस्तेमाल किया गया साधुओं को चोर साबित करने की। यहाँ बताइए मुझे कि अयोध्या घोटाले में जितने लोग अभी जेल में बंद हैं, उसमें से कौन साधु है? मुझे ये बताइए कि जिनका नाम आप लोग लेते हैं उसमें से कौन साधु है? एक चीज का जवाब दे दीजिए। मैंने आपको नहीं टोका था, बहुत आराम से आपकी बात सुन लीजिए। सवाल है मेरा, एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे सवाल ये है कि इस चीज की प्लानिंग की गई, ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव तुरंत साधु बन के आ गए और एक महिला आ गई उनको सपा की एमपी आ गई उनको भिक्षा देने, राहुल गांधी जी आ गए भिक्षा देने, और उसके बाद 2 लोगों ने पकड़ लिया और साधु ने जोर से बोला कि ये मेरे खून में चोरी करना। कोई साधु या कोई संसद में ये बैठ के कहेगा कि मेरे खून में चोरी करना? क्या इस देश के साधु संतों के खून में चोरी करना है? आप ये कहना चाहते हैं माननीय विश्लेषक महोदय? कौन सा विश्लेषण है ये? भावना, किस भावना से ये काम किया गया है, उस भावना को समझिए। किसको मैसेज दिया जा रहा है? इस देश के मुसलमानों को, ईसाइयों को, बाकी धर्मों को, गैर सनातनियों को मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारे पक्ष में हम संसद में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं कि सारे साधु संत इस देश के चोर हैं। और इसको जो भी डिफेंड करता है, मुझे शर्म आती है किसी का हिंदू होने पे। ये काम और भी तरीके से किया जा सकता है, आप कर ही रहे हैं, आप कोई रुके नहीं है। 2 महीने से आप भारतीय जनता पार्टी को घेर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरते घेरते फिर आप सनातन धर्म को घेर लिया आपने। ठीक है, यहीं पे आप गलती करते हो। जी, अब मुझे मेरे 30 सेकंड है, प्लीज सुन लीजिए भाई साहब। देखिए, ऐसा है, गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, कौन है ये? कथावाचक से संत की उपाधि मिल गई, संत बन गए, कोषाध्यक्ष हैं। अगर आपके कोष में चोरी हो रही है, जिम्मेदार कौन?
कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या मजाक चल रहा भाई साहब देश के अंदर? किसको आप लोग आईना दिखा रहे? पहले आपको आईना देखने की जरूरत है। और कोई सुन लीजिए भाई साहब, एसआईटी की गठित करने की अब आप बीच में कूदने लगे, अब आपको खराब लग रहा, आप कूदने लगे। मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, फिर रखने की आदत डाली है। मैं देखिए ऐसा मैं किसी पार्टी का पक्षकार नहीं, मैं निष्पक्ष हूं, जो बात बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं और सच्चाई बोलता हूं। आपने जवाब नहीं दिया कि हनुमान जी को पतंग बना के क्यों उड़ाया गया था भाई? हनुमान जी को अपनी रैली में भाजपा के झंडा लेके क्यों नचाया गया था? तब भावनाएं नहीं हाथ हुई थी। ये कौन सा ठेका लेकर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बैठी हुई है? आपके पास जवाब नहीं होता है, कुतर्क करते हैं आप लोग, आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, आप बेकार की बात करते हैं। मुझे जवाब दे दीजिए, नितिन नवीन की गाड़ी के आगे आखिर क्यों हनुमान जी को नचाया गया था? तब आपने भावना क्यों नहीं आहत हो रही थी आप लोग? और चंदा चोरी के अंदर जिस तरीके से पर्दादारी की जा रही है, छोटे चोरों को जेल भेजा जा रहा है, यही दिखा रहा है कि आपकी सरकार ईमानदार नहीं है। विजय सर, आज जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ, पप्पू यादव उसमें बाकी विपक्ष के सांसद भी मौजूद थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ठहाके लगा रहे थे, और पप्पू यादव वहां पर जो मंचन उन्होंने किया, दान पात्र रखा, कुछ लोगों ने वहां पर सांकेतिक उसमें कुछ दान भी डाला, फिर लगे उस दान पेटी को उठाकर भागने, पकड़ो 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 पकड़ो, और साधु का भेष। ये क्या मैसेजिंग देने की कोशिश हुई सर? अनंत विजय सर। प्रत्युष जी देखिए, कॉमरेड विवेक श्रीवास्तव को बोलिएगा खामोश रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा मिर्ची उनको ही लगने वाली है। अभी बड़े बड़े शायरों के और लेखक संघों के नाम बता रहे थे, उनको उन पर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन आज जो है ना सनातन, ये जो चंदा चोरी है ये बहाना है, निशाना तो सनातन ही है। और ये निशाना आज का नहीं है। प्रत्युष जी मैं आपको एक घटना बताता हूँ छोटी सी। 1956 में कांग्रेस पार्टी के सांसद थे राधा रमन, उन्होंने एक बिल पेश किया था, संसद में था द साधुज एंड सन्यासीज रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग बिल। हालांकि वो बिल गिर गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद ने साधुओं और सन्यासियों का रजिस्ट्रेशन कराने का बिल पेश किया था कि अभी अगर वो हो गया होता तो तमाम शंकराचार्यों का एक यूनिक आईडी नंबर होता। वो शंकराचार्य के नाम से नहीं जाने जाते, वो 11775556 के नाम से जाने जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तो सनातन को लेकर सोच ही यही रही है आरंभ से ही, और उसके बाद एक लंबी परंपरा चली है। ये वही लोग है ना जो राम मंदिर में, आज राम मंदिर की बड़ी चिंता हो रही है, शौचालय बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, यहाँ ये बनवा दो, वहां वो बनवा दो। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि जिन पर भी आरोप लगे हैं, चाहे जिन दो ट्रस्टियों ने इस्तीफा दिया है, क्या वो भगवाधारी हैं? मैं ये प्रश्न छोड़ता हूं। बड़े चिल्ला चिल्ला के आपके पैनल पर जो लोग अपने विद्वता का दावा पेश कर रहे थे, मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई भगवाधारी है क्या? कम्युनिस्टों का देखिए, कम्युनिस्टों को तो धर्म और सनातन पर बुलवाने का बेकार ही है, उनका तो 420 पे तो बोल सकते हैं ना, 420 पे तो बोल सकते हैं। 420 कम्युनिस्टों से ज्यादा 420 पे तो हम बोल सकते हैं ना सर। हुआ है क्या? अभी बड़े रजिस्ट्रेशन से भी डर लगता है। का नाम ले रहे थे, यादों की राहगुजर पढ़ा है क्या? शौकत कैफी का, जिसमें जब वो गर्भवती हुई तो आपकी पार्टी ने कहा कि गर्भ गिरा दो। ऐसी तो आपकी पार्टी है यार, असंवेदनशील, अमानवीय। और मैं कोट कर रहा हूं, क्या है, मैं कोट कर रहा हूं, यादों की राहगुजर किताब है, उसमें से पढ़ के देख लो जरा। तो इसलिए आदमी को समझने के लिए की और कम्युनिस्टों की विरासत का डंका मत पीटो। बताइए, इन लोगों ने इतना इस देश को बर्बाद किया, इनको भारत से हिंदुओं से, कम्युनिस्ट बुरे थे, इसमें हिस्सा मत दीजिए आप। जापान के अंदर बुद्धिज्म के प्रीस्ट के लिए, किसी भी धर्म के प्रीस्ट के लिए लाइसेंस लेना और 10 साल की पढ़ाई कंपल्सरी है। तो यहाँ क्यों भागना चाहते हैं? कहाँ का है? क्या प्रॉब्लम है? जिस तरह से संसद भवन में खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मनुस्मृति का नाम लेते हैं, प्रश्न पूछा, रजिस्ट्रेशन से साधु संतों को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? साधु आप चोर दिखाएंगे, साधुओं को विश्व हिंदू परिषद को क्रिटिसाइज करो ना। फिर विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में बैठे थे राम मंदिर के अंदर, हिम्मत है बीएचपी के खिलाफ बोलने की? क्रिटिसाइज करो, क्रोधित क्यों हो रहे हो? जिसके पास तर्क नहीं होता ना वही चिल्लाता है, जिसके पास डॉक्टर सूरज मंडल को लाइएगा जल्दी से। डॉक्टर सूरज मंडल जी, डॉक्टर सूरज मंडल जी, तर्क नहीं है तो चिल्ला हुए, क्योंकि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, इसके सपोर्ट में कई सारे आ जाते हैं कि क्या गलत कहा गया साहब? अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब सनातन डेंगू, सनातन मलेरिया,
और यहां पर साधु का भेष, दान चोरी। प्रत्युष जी, अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट नहीं है भारतीय संविधान में। मैं डॉक्टर सूरज मंडल, बड़ा आसान है सनातन को टारगेट करना, लिबरल है ना, उदार है, सब कुछ सह लेता है। मैं जो बात आपको, आप सनातन कह के जो दलित, पिछड़े और आदिवासी है उनको टारगेट कर रहे हैं। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मंदिर में क्यों चोरी हुई, उनको आप टारगेट कर रहे हैं। जो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने मुकम्मल रूप से मंदिर चोरी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है और संसद को एक खिलौना बना रखा है, तो आप उल्टा प्रश्न विपक्ष से पूछ रहे हैं। क्या आपने सरकार से पूछा कि इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? चंपत राय को चंपत होने दिया। जितने लोग आप कह रहे भगवाधारी, यहाँ भगवाधारी का तो प्रश्न ही नहीं है। कई लोग, डॉक्टर सूरज मंडल जी, पता नहीं हो सकता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ या बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। शायद इन्होंने सफेद कपड़ा पहना था, हम ही लोगों का चश्मा गलत है जो हमें भगवा दिख रहा है। नहीं, हाँ, इन्होंने साधु का भेष नहीं पहना था, इन्होंने कुछ और भेष धारण किया था, शायद हम ही से देखने में गलती हो रही है। और उन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया नहीं कहा था, उन्होंने कुछ कहा था कि देवता तुल्य। हम ही से सुनने में कुछ गलती हुई। हमारे कई जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भगवा पहन के क्या क्या अश्लील हरकतें की है, आपने उस पर प्रोग्राम किया। बहुत किया, अगली संसद परिसर बहुत में किया, एक टीएमसी बहुत किया सर, और हमने उस पर भी प्रोग्राम किया, हमने उस पर भी प्रोग्राम किया जब कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया गया था सर, तन से जुदा, उस पर भी प्रोग्राम किया सर। वहां आवाज नहीं निकलती है ना सर, दिक्कत है, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। जी, सुनना चाह रहे हैं कि संसद भवन में टीएमसी की एक सांसद सर दान चोरी पर आवाज उठाइए, आवाज उठ भी रही है, जांच भी चल रही है, एक बार नहीं कई बार हमने उस पर बहस की। आज बहस इस बात पर है कि ये जो भेष धारण किया गया, इससे क्या कहने की कोशिश की गई। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके सामने बिल्कुल खुला सवाल रखता हूं। विपक्ष बार बार कह रहा है कि इसमें दिक्कत क्या है। दान चोरी का मुद्दा है और अभिव्यक्ति की आजादी है, हम उठा रहे हैं, लोगों तक बात जानी चाहिए। क्या दिक्कत है अगर वो भगवा पहनकर, क्या दिक्कत है अगर वो साधु के भेष में आ गए? क्या दिक्कत है? मैं बड़ा एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं अभी आलोक जी को सुन रहा था। आलोक जी बहुत बढ़िया बात, डॉक्टर अजय आलोक जी बात कह रहे थे कि हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी होती, ये तुम्हारी औकात होती तो कुशीनगर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था और वहां पर मौलवी उसमें इन्वॉल्व था, बन के मौलवी और बम लेकर के सामने आते तो मैं कहता अभिव्यक्ति की आजादी है और करना चाहिए। आज तुम ये बन करके दिखाओ। अजय आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा था कि हाँ, पादरियों ने चोरी किया, तुम्हारी औकात होती तो बन करके आते फिर कहते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, जो बन रहे हो संत ना, ये ध्यान रखना, जो संत हुआ है वही तरा है और जो संत फालतू में बना है वो मरा है, ये ध्यान रखना। रावण संत बना था माता सीता को चुराने के लिए। सुन लो संत विरोधियों, रावण बना था संत और मरा, समूल नाश हुआ, इसको ध्यान रखना। सुन लो, काल नेमी संत बना था हनुमान जी को बहकाने के लिए। मायापति दूतन चाह मोहा, राजस राक्षस कपट भेष हुआ। सुन लो, और क्या हुआ, काल नेमी मरा। तो अब जो अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो ना, ठोक लो, थोड़े दिन और रह गया है। ये भारत का जो सनातनी है ना, भारत का सनातनी देख रहा है, जो सनातनी चोरी करने दो कर रहे हो ना पार्लियामेंट के अंदर, वो भारत का सनातनी देख रहा है। और मैं ये सत्य कहता हूं, ध्यान रखो, विवेक श्रीवास्तव, दाढ़ी थोड़ी और बढ़ा लो, अच्छी लगेगी। सुन लो, दाढ़ी थोड़ी और बढ़ा लो, अच्छी लगेगी। और बता रहा हूं, भारत का सनातनी देखेगा एक दिन ना, जो हाल आज हुआ है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई का था, प्रतीक जी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिन पाई। जो राहुल गांधी आज जाकर के पैसा डाल रहे थे ना, एक दिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद आज भीख मांग रहे हैं। जय भगवान गोयल, पार्टियों के कोई हमारे करके हमारे साधु संत आज एक सेकंड सर, आज अगर इन तस्वीरों को देखकर साधु संत आक्रोशित है, नाराज हैं। जब उन्होंने सुना कि राम मंदिर के दान पात्र से कुछ लोग दान उड़ा ले गए, तब भी तो उनकी भावनाएं आहत हुई थी कि नहीं हुई थी? आपकी भी भावना पूरा संत समाज प्रत्युष जी सामने आया था। हाँ, सबने ठोक करके मांग की थी।
जिन्होंने भी चंदा चुराया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बात चंपत राय जी की हुई थी, चंपत राय जी के चंपत नहीं हुए, वो आज भी वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक दूध का दूध पानी नहीं हो जाता सब लोग पकड़े नहीं जाएंगे, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि इन्होंने सनातन के संतों को, सनातन धर्म को क्या मजाक बना रखा है। अभी 20 जुलाई को जंतर मंतर पर ये राहुल, ये केजरीवाल, ये कांग्रेस पार्टी सनातनियों को गाली दे रहे हैं, संतों को गाली दे रहे हैं, साधुओं को गाली दे रहे हैं। क्या मतलब है? ये ड्रामा क्या है? आप लोग हिंदुस्तान में रह रहे हो, हमारा हिंदुस्तान संतों का, साधुओं का देश है, और आप यहाँ पर संतों का अपमान कर रहे हो। और खुलेआम पार्लियामेंट में एक एमपी साधु का बाना पहन करके अपने आप का चंदा चोर बता रहा है। ये खुल्लम खुल्ला संतों का, सनातन का अपमान है। कभी तो राहुल गांधी ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, कभी राहुल गांधी के मंदिर में घंटियां बजाते हैं, कभी कहते हैं मैं भी हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। और राम जन्मभूमि का, जिन लोगों ने आज तक राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का विरोध किया, कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के एफिडेविट देते हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए। मुलायम सिंह जैसे लोग जिन्होंने निहत्तेकार सेवकों को गोलियों से भून करके सरयों में डाल दिया था। कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने जो हमारे गौ सेवक थे, गौ सेवकों के ऊपर 7 नवंबर 1966 को गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी थी। आप लोग सनातन के बारे में क्या जानते हो? आप लोगों को मोदी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है, आप करो। ये सनातन का विरोध देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये मुद्दा आज पूरा संसद के मॉनसून सत्र में परिसर में उठा। एक सेकंड सर, एक सेकंड डॉक्टर अजालो, हालांकि इसमें जितने भी एमपीज थे अलग अलग पार्टियों के, सब इसमें सम्मिलित थे। इसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पर नजर आए, कुछ कांग्रेस के भी वहां पर थे। क्या ये 2027 यूपी चुनाव में एक गठबंधन की ये रणनीति है, स्ट्रेटेजी है कि इस मुद्दे को हमें इस तरीके से उठाना है? अभी तो ये शुरुआत भर है साधु के वेश में, हो सकता है कि चुनाव आते आते कुछ और भी दिखे। डॉक्टर अजालो, देखिए प्रत्युष जी, मैं 2 बातें कहता हूं। राजनीतिक बात अपनी मंच पे उठाना अलग बात है, लेकिन एक हिंदुस्तान जिसमें करोड़ों मंदिर हैं, उस मंदिर में करोड़ों पुजारी हैं, एक पुजारी को बैठा के सिंबॉलिकली दान पात्र के ऊपर रखना और दान देना, और उसके बाद ये कहना, चोरी करते हुए दिखाना, कहना कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मेरे खून में है। इस देश की करोड़ों पुजारियों का, साधु संतों का, जिन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, उसका अपमान करने की जरूरत क्या थी अपनी राजनीतिक बात कहने के लिए? और ये कोई नई बात नहीं है। 2009 में भगवा आतंकवाद संसद में ही कहा गया था। हिंदू को, सनातन धर्म को कोरोना से कंपेयर इसी देश में किया गया था, मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, सनातन कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना है। सनातन विरोधी मंच बनाया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या कहा था कि सनातन का समूल नाश हमारा विषय है, हमारी जरूरत है। ये पूरा का पूरा इंडी गठबंधन एक सनातन विरोधी होते 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 आज इस घृणित फॉर्म में पहुंच गया कि इस देश के साधु संतों, जिन पे इस देश के करोड़ों लोगों की तमाम आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उस पूरे समाज को एक अपमानित कर दिया। आपकी राजनीतिक तुष्टि मतलब आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं। क्या आप सीधे धर्म पर अटैक करेंगे? आपकी औकात नहीं है कि दूसरे धर्म में मजाक नहीं करो, मैं खुल के कह रहा हूँ। ये किसी मुल्ला का वेशधारी करके बैठ जाए, इन पर फतवा निकल जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। ईसाई पादरीधारी का वेश धारण करके इस तरह से बोलें कि मैं चोर हूं, मेरा चोरी करना संवैधानिक अधिकार है, न रोमन कैथोलिक आके यहाँ पे गोली मार के चले गए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। अब हम जवाब दें। ये देखा है हमने। ये इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान है थोड़ा हम लोग सोकॉल्ड यहाँ पे सहिष्णुता है। ये सहिष्णुता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को उनका घर में विरोध होना चाहिए। अरे बोल लेने दो, एक मिनट रुक जाइए, आप बोलिएगा विश्लेषक महोदय, बोल लीजिएगा। मैं अभी कोई राजनीतिक प्रवक्ता की तरह नहीं बोल
बोल रहा हूँ, मैं एक आम हिंदू की आवाज बोल रहा हूँ। एक आम हिंदू ये संसद में ड्रामा देख के बहुत व्यथित है। एक आम हिंदू ये संसद में ड्रामा देख के व्यथित है। ये बहुत हुआ, अनवरत प्रक्रिया है, बहुत हुआ, खत्म हुई है। अब एक बहुत ज्यादा हो गया, आगाज और शुरुआत का पता है। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, पानी अब नाक से ऊपर उठ गया। ये राजनीतिक विषय नहीं रहा, बीच में भाई साहब नहीं बोला, ये राजनीतिक विषय मैंने खत्म अभी नहीं किया जो आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं कि आप जो भी झूठ, ये राजनीतिक विषय नहीं रहा है, सुनते रहे, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वर कोई धैर्य रखे, कोई नहीं सुनेगा। धैर्य आप माफी मांगिए, किसी का इस धरातल पर माफी मांगिए। आप कैसे लोग सर्वोच्च स्थान भगवान की बात नहीं हो रही है, शंकराचार्यों का होता है। हमारे शंकराचार्य को संतों की बात हो रही है, हमारे शंकराचार्य के भक्तों की चोटियां खींची गई। तब कहां था आपका ये स्वाभिमान डिफेंड करने? तब आपको क्यों नहीं पीड़ा हुई? तब आपको क्यों नहीं दर्द हुआ? क्यों नहीं परेशानी हुई? स्वामी ने एक सेकंड, नवीन दुबे जी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा उठाया कि चोटी खींची गई। नवीन दुबे जी, आपको याद है जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में वाराणसी में इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पीटा गया था डंडों से। उस वक्त आपकी आस्था संत पे कहां चली गई थी? नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी मतलब जब आप डंडा मारे, जब उसके लिए तो डंडा नहीं, उसके लिए फिर अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री माफी मांगी थी शंकराचार्य जी से। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने माफी मांगी? सवाल इस बात का है। आप बताइए, आपने डंडा चला दिया वहां, और अगर वहां अखिलेश यादव सत्ता में धर्म के नाम पर नहीं आए हैं, सनातन के नाम पर नहीं आए थे। अगर कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, आपको बड़ी खुशी होती है? धर्म के नाम पर सत्ता में तो योगी आदित्यनाथ अगर कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, आपको अच्छा लगता है? संतुष्टि की प्राप्ति होती है या आपका खून खौलता है अगर कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है? हमारा खून खौला। हमारे भगवान हनुमान जी को पतंग में बनाकर उड़ाया गया, भाजपा का झंडा लेकर नचाया गया, हमारा खून खौला। और हर सनातनी का खून खोलेगा, गुंडे रहते हैं, हर सनातनी का खून खोलेगा। अगर मस्जिदों में गुंडे रहते थे तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है, धर्म के अनुष्ठान करने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, न संतों की जिम्मेदारी है, न सनातनी की जिम्मेदारी है, न हिंदू धर्म के अनुयायियों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी प्रशासन और सरकारों की है। सरकारें नाकाम हुई हैं। डिबेट में आनंद सर, आज जो कुछ भी हुआ, जिस पर साधु संतों में नाराजगी है। एक सेकंड सर, एक सेकंड आचार्य राज मिश्रा जी, एक सेकंड गाड़ी के आगे हनुमान जी भाजपा का आनंद सर, आपका खून अगर नहीं बोल रहा है तो एक सेकंड प्रश्न नहीं सुनाई दिया। आनंद सर सुनाई देगा। अब ये दोनों शांत हो गए। मैं कह रहा हूं कि ये जिस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया, क्या ये इनको बैकफायर करेगा या इनको फायदा देगा? देखिए, श्री राम जन्मभूमि में चोरी का, चंदा चोरी या जो भी चोरी हुई है, उसका मुद्दा उठाना इनका हक है, इनको उठाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से साधुओं को अपमानित करके यह मुद्दा उठाया है, ये इनको बैकफायर करेगा, क्योंकि ना तो राम मंदिर के चोरी में कोई साधु सन्यासी लिप्त है और ना ही कोई भगवाधारी। तो अगर 2027 के चुनाव को केंद्र में रखकर ये ड्रामा रचा गया है, मैं जानबूझकर इसको ड्रामा कर रहा हूँ क्योंकि इप्टा के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो उनको याद आता होगा। तो ये जो ड्रामा किया संसद भवन के परिसर में, संसदीय मर्यादा के विपरीत तो है ही, राजनीतिक रूप से भी बहुत ही जुवेनाइल प्रयोग कह सकते हैं इसको, बहुत ही एक गलत रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। खासतौर पर जब आपको खासतौर पे फिर यार तुम बीच में बोलने लगे, खासतौर पे जबकि आपको गौशाला के बाहर से दुर्गंध आती हो, जबकि पेड़ के नीचे किसी पत्थर को रखकर चोरी मत करो ना, इस तरह के बयान जब दिए गए हो तो समय इजाजत दे रहा है। इस पर लंबी बहस चल सकती है, लेकिन समय इजाजत दे रहा है, मैं उसका भी ख्याल रखना है। इस बहस को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ताल ठोक के जोड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।